अरे भैया तेरा लाला घर जाता है, बछड़ा छोड़कर आ जाता है। मैया बोली तो खुशी की बात है, कम से कम तुम्हारा कुछ तो काम कर रहा है। अरे मेरा लाला तुम्हारा बछड़ा खोल के आ जाता है तो कुछ तो काम कर रहा है ना। मैया बोली तुम्हारे बछड़ा की यदि लाला खोल देता तो कुछ काम तो कर रहा। बोली इनका जब पता चले कि गाय दूध देने वाली है उसके 1 घंटे पहले बछड़ा छोड़ के आ जाता। अरे तो दूध कहाँ से निकलेगा, बछड़ा सवेरे ही दूध पी जाता है, दूध नहीं मिलता। मैया बोले फिर यदि उधम लाला ने किया होगा तो मैं डांट जरूर लगाऊं, आंख दिखाकर कर डांट दूंगी। उधम करके आया। बोली यदि आंख मिलाकर लाला को डरागे तो हमको देखकर सिकराकर हंस जाएगा। यशोदा रानी की हंसी देखकर हमारी सभी गुस्सा ठंडी हो गई। मैया बोली कहीं क्या बताऊं, गोपी हमारे घर में जाकर चोरी करता है। गोपियां बोले ये मैया तेरा छोरा हमारे घर में चोरी करने जाता है, यदि ऐसे चोरी किया तो यह कौन राजी माखन दिया करते। अरे चोरी ना करे, राजी से माखन देते तो बोलता है तुम्हारा माखन अच्छा नहीं लगता, चोरी करा हुआ माखन मीठा लगता है। ऐसी तो बातें बोलता मैया, ये चोरी करता है। गोपी बोली हम इनको राजी माखन। मैया बोली ताको शर्म नहीं आवे, माखन खातर उड़ान देने आई हो। अरे मेरे लाला को कोई कमी है, मेरे घर में कोई कमी है तो लाला का उड़ाने देने आई हो। मेरे घर में कोई कमी नहीं है, कितना माखन चाहिए उतना ले जा। ज्यादा से 50 ग्राम से 50 मटकी माखन दे देती हूँ। गोपी बोली आप नाराज हो गई हो, आपका लाला चोरी करके माखन खावे हो लगे, स्वयं थोड़ी खावे। अरे खुद खाए तो चले लेकिन स्वयं नहीं खाए, माखन स्वयं खाए। पूरी मंडली ले जाए। इनकी मंडली का नाम क्या है मालूम है, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। अरे भैया इनको माता इनको खिलाए, खुद खाए तो ठीक है, बदल में मक्खन होता अच्छा मक्खन खाकर मटकी को सलामत छोड़ दे। लेकिन वो मटकी भी फोड़कर ध्यान से नीचे मार देता, मटकी भी फूट जाती है। नंद लाला चोरी कर कर आ रहे हो, कोई पकड़वा नहीं पकड़ सकता। अढ़ाई का लाला, अरे क्या चोरी करेगा। अरे छोटा सा मेरा लाला है, वो क्या चोरी करेगा, हिसाब तो लगाओ। मैया ने कहा एक काम करो, तुम अपनी मटकी ऊपर छीक पर बांधो। छीका समझते हो ना, छीका जिसपे मटकी रखी जाती है, गाँव में रस्सी का छीका बनाते हैं, वो छीके पर लगा दो। मैया ने कहा एक काम करो, लगा दो, चलाला छोटा है, हाथ है, पहुंचेंगे नहीं, चोरी कैसे करेगा। वो भी होली कर चुके हैं। अरे मैया ये सब कर चुके हैं, आपके सामने 3 लाद के लगा कर बाहर निकाल दो, गड़बड़ कर ला देगा। नीचे ऊपर खड़ा होकर, ऊपर के सवा खड़ा होकर, सबके आप खड़ा होकर प्रेम से खाते हैं। अरे मैया कभी ऊपर पे चढ़ जाते हैं, ऊपर चढ़कर पूरा माखन प्रेम से खाते हैं। ऊपर समझते हो ना, हाँ ऊपर। मैया अच्छा बोली अरे एक बार तो हमने उससे आई तो हमने अपना दही का मटका पीपल की डाली पर लटका दिया। हमने कहा देखो आज लाला चोरी कैसे करेगा, रोती है आज लाला चोरी कैसे करेगा। अरे हमने मटका पीपल से लटका दिया, मटकी के नीचे बांस के 4 हाथ का, मटकी नीचे बांस मारकर मटकी खोदे आकर नीचे खड़े होकर नंबर बाई नंबर दही पी रहे हैं। अरे मैया वो भी कर कर देख लिया, मटकी भी टांग दी, पीपल के उस पर टांग दी, लेकर बांस का बड़ा डंडा लाया और नहीं आना, मटकी छोड़कर पूरे बारी बारी से दही पी रहे हैं। ये सब कर कर यहाँ गोपी बुद्धि की मैया इतनी बुद्धि में नेक लाला है। वो भी बोली बुद्धि के बाद आप क्यों बताएं। यशोदा इनके पेट में दाढ़ी 1.5 हाथ की, ससुर की बात है, पति जन्मदिन, अपने पति के जन्मदिन की खुशी में मैं अपना 56 भोग बनाकर लाला, ये थी 56 भोग बना लाला आकर बट गया। और भाभी हमारे लोग लगाओ, मैं लाला की सत्यनारायण भगवान की, अरे मैं तेरा लाला क्या बताऊं, मेरे पति का जन्मदिन था, उस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा थी। तेरा लाला आया, वो तो कुत्ते के पिल्ले लाकर वो पटी पे बिठा दिए भैया, उसने बिठा दे, पटा पे बिठा दिया। भाभी तुम्हारे लोग लाए हो तुम्हारे लिए लाला की अभी सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, फिर पंडित जी को भोजन कराएंगे, वहाँ के बाद प्रसाद मिलेगा। कन्हैया बोले हम बड़े कोई भगवान, हम ही सबसे बड़े भगवान हैं। अरे मैया सबसे पहले हमको खिलाओ, हम सबसे बड़े भगवान हैं। ऐसी मिले झाट पटाकर बोली हो गई देखी जाएगी। भाभी आज तुमको देखे नाराज होकर चले गए। जन्म की खुशी में पति रात्रि में भोजन व्रत किया,
एक गोपी बोली परसों मेरे सतना भगवान के तीखा भोग लगाया। अरे एक गोपी बोले मेरे यहाँ कन्हैया